इस्लाम ने हर दौर में, हर ज़माने में औरत को इज़्ज़त व एहतराम का दर्जा दिया। और जो मकाम और मर्तबा अल्लाह पाक ने औरत को अता किया, वो किसी और मज़हब ने अता नहीं किया। औरत को इज़्ज़त, एहतराम और तमाम बुनियादी हकूक़ देना, इससे इस्लाम की मुराद माशरे के अंदर इस्तेहकाम है। कोई भी माशरा औरत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। इसलिए इस्लाम ने और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने औरत के हक को फरामोश नहीं किया, बल्कि वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, कि वो तुम्हारी तरह, उनके हुकूक भी तुम्हारी तरह। इस्लाम ने हुदूद व क़ुयूद को मुकर्रर किया ताकि औरत की इज्जत पे उंगली ना उठाई जा सके, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। औरत बाजार का खिलौना ना बने, औरत तमाशा ना बने, औरत खरीदो फरोख्त की चीज़ ना बने, औरत बांदी ना बने। ये सारी बातें जो इस्लाम ने मुकर्रर की, इनका मकसद इन चीज़ों से औरत को बचाना है। इबादत के अंदर नेकी के तकवा और मेयार में जहां मर्दों के लिए हुक्म आए, वहीं औरतों के लिए हुक्म आए। नेकी और तकवे का जो मेयार मर्द के लिए मुकर्रर किया गया, वही मेयार औरत के लिए भी मुकर्रर किया गया। मन आमिल सालिहम मिन ज़ाकरिन औ उन्सा, जो भी कोई नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, वहुवा मुअमिनुन, हो मोमन, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, इसे हम दुनिया के अंदर पाकीज़ा जिंदगी बसर कराएंगे। वलनज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और आखिरत में उनके लिए बेहतरीन अजर होगा, बेहतरीन जजा होगी। दुनिया की जिंदगी भी बेहतर, आखिरत की जिंदगी भी बेहतर। दुनिया की जिंदगी भी मिसाली, आखिरत की जिंदगी भी मिसाली। दुनिया की जिंदगी भी काबिल रश्क और आखिरत की जिंदगी भी काबिल रश्क। अम्मा हाजरा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, उनका किरदार क़यामत तक के लिए अल्लाह ने जिंदा कर दिया।
एक औरत के किरदार को अल्लाह ने इबादत का हिस्सा बना दिया। हो औरत, औरत के किरदार को मशाले राह बना दिया। और औरत के किरदार को लायके इत्तिबा बना दिया। जनाबे हाजरा का तवक्कुल, जनाबे हाजरा का सब्र, जनाबे हाजरा का अल्लाह से मांगना, अल्लाह के लिए भाग दौड़ करना, अल्लाह ने इसको कुरान का हिस्सा बना दिया, इबादत का हिस्सा बना दिया। फिरौन की बीवी है, काफिर की बीवी है, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन की बीवी है, लेकिन हक को कबूल करती है, हक के लिए निकलती है, हक को इख्तियार करती है। उसका सब्र, उस औरत का इस्तिकलाल, उस औरत की इस्तिकामत अल्लाह ने अपने कुरान में मर्दों के लिए मिसाल बना दी। अल्लाह ने उस औरत की मिसाल दी है, जनाब आसिया रजी अल्लाह अन्हा। उनका ये नाम, उनका ये किरदार, उनका ये अमल क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया गया, क़यामत तक के लिए जिंदा रख दिया गया, अपने कलाम का हिस्सा बना दिया, कुरान का हिस्सा बना दिया। और फिर जनाब मरियम को देख लें। अल्लाह ने औरत के नाम पर एक मुकम्मल सूरत उतार दी, औरत को यह इज्जत दी, ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया। कि औरत के नाम पर एक सूरत। कोई ये नहीं कह सकता कि इस्लाम ने औरत को मकाम नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, मर्तबा नहीं दिया, रुतबा नहीं दिया। जो इस्लाम ने दिया और जितना दिया, दुनिया के किसी निजाम ने, किसी मजहब ने और किसी इज्म ने औरत को इतना नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि इस्लाम मुआशरती इस्तेहकाम चाहता है, इस्लाम मुआशरे की तरक्की चाहता है, इस्लाम मुआशरे की फलाह चाहता है। और मुआशरे की फलाह, मुआशरे की तरक्की, मुआशरे की का इस्तेहकाम औरत के किरदार के बगैर मुमकिन ही नजर नहीं आता। जनाब मरियम को देख लें, बगैर बाप के अल्लाह ने उनको बेटा अता किया। उनकी ये करामत, ईसा नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, और फिर जनाब मरियम की तहारत के ऐलान अल्लाह कुरान में करता है। उनकी सदाकत के तज़किरे अल्लाह कुरान की आयतें बना देता है। उनकी इफ़्फ़त, उनकी पाक दामनी अल्लाह एक सूरत बना के कुरान के अंदर नाजिल कर देता है। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम,
इन्नल्लाह अस्तफा की व तहरा की वस्तफा की अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, आपको अल्लाह ने बुजुर्गी दी है, चुन लिया, मुंतखब कर दिया, व तहरा की, पाक किया, वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, और इस जहान की सारी औरतों पर बुजुर्गी और बरतरी अता की। या मरियम उक़नुती लिरब्बिक वस्जुदी वरकाई मार्राकीन। ऐ मरियम, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ा करो, सजदे किया करो, रकू करने वालों के साथ रकू किया करो। जनाब सिद्दीका वालिदा ईसा नबी अलैहिस्सलाम की, और कुरान उनकी सफाइयां दे रहा है, उनके तज़किरे कर रहा है। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल व उम्मुहु सिद्दीका। कौन? मसीह इब्न मरियम अल्लाह के रसूल, क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, इससे पहले भी रसूल गुजरे, वो भी रसूल गुजरे, ये भी रसूल। व उम्मुहु सिद्दीका, और ये ईसा बिन मरियम वो है जिनकी मां सिद्दीका है। जनाब मरियम का लक़ब अल्लाह ने कुरान में सिद्दीका कर दिया, उनकी पहचान सिद्दीका बना दी, उनका तारुफ सिद्दीका बना दिया। ये अल्लाह का कुरान है जो औरत को इज्जत दे रहा है। और फिर ये वो औरत है जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, वजअल्ना इब्न मरियम फउम्मुहु आया। मरियम का बेटा और मरियम अल्लाह की निशानी है। एक औरत को अल्लाह ने अपनी निशानी करार दिया, अपनी निशानी कहा। क्या ये इज्जत कम है? क्या ये मकाम कम है? क्या ये मर्तबा कम है? इस्लाम औरत को हक नहीं देता, इज्जत नहीं देता। कौन देता है? एक औरत को अल्लाह के कुरान ने रब्बे जुल जलाल की निशानी करार दिया। ये औरत है, अम्मा हाजरा औरत है, जनाब आसिया औरत है, जनाब मरियम औरत है। और इसी तरह अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, उम्मत की माँ, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ लुटा दिया, अपना माल, अपनी इज्जत, अपना घर बार, सारा कुछ प्यारे आका के कदमों पे लाके कुर्बान कर दिया। वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्का की सबसे दौलतमंद और मालदार खतून थी। मक्का की बहुत बड़ी ताजर खतून, कारोबारी बिजनेसमैन, कि जिसका माल तिजारत लेकर सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम गए।
वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि जिनको मक्का के लोग ही नहीं सारे अरब के लोग ताहिरा के नाम से जानते थे, पाक दामन, पकीजा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अमीन कहा जाता, सादिक कहा जाता। रब्बे जुल जलाल ने इस अमीन और ताहिरा को मिला दिया। जब तजारत की पेशकश की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का माल लेकर निकलने लगे तो क्या मंजर था। वो ऊंटों की कतार और सबसे आगे वाले ऊंट के महार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों में। क्या मंजर, क्या नजारा। और फिर प्यारे आका गए, तजारत की, कारोबार किया, बिजनेस किया। हजरत खदीजातुल कुबरा के माल में कई गुना इजाफा अल्लाह ने कर दिया। वो बरकतें, वो रहमतें जब वो देखती हैं आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों को, रहमतों को, अमानतों को, दयानतों को, सदाकतों को, शराफतों को, लियाकतों को देखती है, तो यही जनाब मरियम निकाह का पैगाम भेजती है। निकाह हुआ, निकाह पढ़ाने वाले जनाब अब्दुल मुत्तलिब निकाह पढ़ाया, रुखसती हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल और 40 साल, जनाब मरियम की उम्र। फिर इसके बाद जब सारा कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया इस्लाम के लिए, वक़फ़ कर दिया, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना सिर्फ यह कि जिंदगी के अंदर उनको इज्जत देते, उनका एहतराम करते, बल्कि उनकी वफात के बाद भी उनको याद करते। वफात के बाद भी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र फरमाया करते। और एक दिन आपकी दूसरी अज़वाज अर्ज करती है, आका वो फौत हो गई, वो इस दुनिया से चली गई। जब मैं कोई घर में बात हो, आप खदीजा का जिक्र करते हैं, कोई मौका आ जाए आप खदीजा की जिक्र की बात करते हैं। हम जिंदा हैं, हम आपके सामने हैं। अल्लाह के रसूल, आप फिर भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र करते हैं खैर के साथ, और फरमाते हैं जब सारी दुनिया ने मुझे जुटला दिया, वो जनाब खदीजा थी जो मुझ पर ईमान लाई। जब सब ने तकजीब की तो मेरी तस्दीक जनाब खदीजा ने की। जब सब ने मुझे महरूम रखा, मेरा बाइकाट किया, सोशल बाइकाट किया, मौशी बाइकाट किया, मौशरती बाइकाट किया, तो वह खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी जिन्होंने अपना सारा कुछ मुझ पर निछावर कर दिया। और अल्लाह ने उनके बदन से मुझे औलाद अता की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक औरत को ये इज्जत दे रहे हैं, उसकी वफात के बाद उसके अच्छे तज़किरे। आज यहां कितने लोग हैं जो जिंदा बीवी के अच्छे तज़किरे करते हो। अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, उसके तज़किरे अच्छी नहीं लगती। और फिर इल्जाम इस्लाम पर कि इस्लाम औरत को क्या कहता है जी, औरत को क्या देता है। औरत को इज्जत ही इस्लाम देता है, मुकाम ही इस्लाम ने दिया। कोई मर्तबा मिला औरत को तो इस्लाम की वजह से मिला।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिला, आपकी सुन्नत से मिला, आपके किरदार से मिला, आपके फरमुदात, आपके इरशादात से औरत को इज्जत, मकाम और मर्तबा मिला। इतना मकाम और मर्तबा आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा प्यार से हुमैरा कहते, कि अभी प्यार से आयश कहते, फरमाते आयशा बताओ प्याले में कहां लब रख के पानी पिए? मैं मोहम्मद भी वहीं लब रख के पानी पीऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये औरत की इज्जत हो, औरत औरत हो, औरत उसको इस्लाम इज्जत देता है, एहतराम देता है। किसी बाजार की ताइफा को इस्लाम इज्जत और एहतराम नहीं देता, औरत को देता है। वो औरत कहा तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर अल्लाह ने इल्म की तलब को फर्ज कर दिया, इल्म का हुसूल फर्ज कर दिया, इल्म का सीखना फर्ज कर दिया हर एक पर। उसके अंदर तखसीस नहीं की कि मर्द सीखे औरत ना सीखे, मर्द इल्म हासिल करे औरत इल्म ना हासिल करे। जहां मर्दों को इल्म हासिल करने का कहा, वहां औरतों को भी इल्म हासिल करने का कहा। मर्दों के इल्म हासिल करने की तरगीब दी, औरतों को भी इल्म हासिल करने की तरगीब दी। जब बदर के कैदी आए, फिदिया के तौर पर उनको कहा आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हम इसके बदले में तुम्हें आजाद कर देंगे। वो मक्का के काफिर जो कैदी थे, उन्होंने वहां कुरान पढ़ाना था, उन्होंने वहां को तजवीद सिखानी थी, क्या उन्होंने हदीस की शरह बयान करनी थी? वो मक्का के काफिर आका फिदिया के तौर पर इरशाद फरमाते हैं मेरे इन बच्चों को तालीम दो, सहाबा को तालीम दो। और उन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाया, उसके अंदर बच्चियों को भी पढ़ाया। वो कौन सा इल्म था? वो फनून का इल्म था। इस्लाम ने माशरे की तरक्की के लिए, माशरे के इस्तेहकाम के लिए, माशरे की फलाह बहबूद के लिए जो बुनियादी हुकूक मर्द को अता किए, वैसे ही हुकूक औरत को अता किए। औरत कारोबार करे हुदूद व क़ुयूद में रहकर। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कारोबार किया, तजारत की, बिजनेस किया। मैदान जंग के अंदर देख लें, ख़वातीन मुसलमान गाजियों की पट्टियां कर रही होती थी, उनका इलाज मुआवजा कर रही होती थी। मस्जिद नबी के बाहर एक मुस्तकिल खैमा सहाबिया का था जो लोगों का फ्री इलाज किया करती। सेहत के मैदान में, तालीम के मैदान में, जिहाद के मैदान में मशवरे की बात आई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर सहाबाए किराम से मशवरा लेते तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाजे मुत्तहरात से भी मशवरा लेते, उम्महातुल मोमिनीन से मशवरा लेते, उनको मशवरों में शामिल करते। शूरा के अंदर खवातीन आती। कौन सा ऐसा मैदान है कि जिसमें इस्लाम ने औरत को पीछे छोड़ा हो? लेकिन इस्लाम ने हुदूद व क़ुयूद उनकी मुतय्यन की। अल्लाह के रसूल बैत लेते औरतों से, तो रब का कुरान कहता है कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके पास औरतें बैत लेने के लिए आए, इस बात का ऐद करें कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी, चोरी ना करेंगी, जिना नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, और फिर खुद कोई बोहतान घड़ के नहीं लाएंगी।
किसी अमर की नाफरमानी नहीं करेंगी, उनसे बैत ले लो, उनके हक में अल्लाह से दुआए मगफरत करते रहो। यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला, माफ करने वाला है। उनसे बैत भी ली जाती, उनको हकूक भी दिए जाते। और जब जिस माशरे में, जिस इलाके में, जिस बस्ती में, जिस माहौल में, जिस समाज में औरत एक ताना थी, बेटी को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता, उसी माशरे में अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को हुकूक अता किए, औरत को इज्जत अता की, औरत को तालीम अता की। यहां तक फरमाया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर किसी के पास लोंडी हो, उसे चाहिए कि उसको भी वो तालीम दे, लोंडी को भी तालीम दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोंडियों की आज़ादी और उनकी शादी से पहले उन्हें तालीम देने की हिदायत फरमाई, जिससे अंदाजा होता है कि औरत की कितनी अहमियत थी माशरे के अंदर, माशरती इस्तेहकाम में, समाज में, समाज के रवैयों में। आज इस्लाम पर बात करने वाले मज़ाहब क्या वो बता सकते हैं कि हिंदुओं में वेदों की तालीम का दरवाजा औरतों के लिए बंद क्यों था? हिंदू मजहब के अंदर औरत वेद नहीं पढ़ सकती थी, वेद का इल्म नहीं हासिल कर सकती थी, चाहे वो औरत बरमन खतून क्यों ना हो। उसके लिए शूदर होना जरूरी नहीं। औरत के लिए हिंदू मजहब के अंदर तालीम के दरवाजे बंद, वेद के दरवाजे बंद। और इस्लाम में खवातीन कुरान की कारिया, कुरान की हाफिजा, अहादीस की हाफिजा, अहादीस की राविया, और फिर इस्लाम के जितने भी उलूम हैं, तफसीर का इल्म है, हदीस का इल्म है, फिक़ह का इल्म है, फ़राइज़ का इल्म है, इन तमाम उलूम के अंदर सहाबियात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को कमाल महारत थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे वर्क़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान की हाफिज़ा थी। हिंद बिनते उसैद, उम्मे हशाम बिनते हारसा, उम्मे साद बिन अबी रबी, कुरान का बहुत सारा हिस्सा इनको जुबानी याद था। सारा कुरान नहीं, लेकिन बहुत सारा कुरान इनको जुबानी याद था। और फिर उम्मे साद, हजरत साद बिन अबी रबी की बेटी, बाकायदा दरसे कुरान दिया करती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से 2210 अहादीस मरवी है जो हजरत आयशा ने रिवायत की है। हजरत उम्मे सलमा ने 378 अहादीस को बयान किया, उनको रिवायत किया। ये अहादीस की राविया है, रिवायात बयान करने वाली। ये उम्मे अतिया यस्मा बिनते अबी बकर, ये उम्मे हानी फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह अन्हुन्ना हदीस को बयान करती हैं। सहाबा इनसे हदीस लेते हैं, ताबईन इनसे हदीस लेते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शागिर्द आबिदा, हदीस की इतनी महारत थी। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह समेत कई आइम्मा से जनाब आबिदा ने 10,000 से ज्यादा अहादीस को बयान किया है, 10,000 से ज्यादा अहादीस को रिवायत किया है। और बुद्ध मत में के साथ ताल्लुक रखने वाली औरत, उसके लिए निर्वाण में कोई सूरत नहीं थी। यहूदी बड़े तरक्की याफ्ता कहलाने वाले, यहूदियत के अंदर
तमाम गुनाहों की जिम्मेदार औरत को करार दिया जाता। गुनाह मर्द करता, जिम्मेदार औरत। जुर्म मर्द करता, जिम्मेदार औरत। जैसे आज तलाक मर्द देता है, हलाला औरत का। गलती मर्द करता है, सजा औरत भुगते। यहूदियत ने औरत को यह मकाम दिया, औरत को यह मर्तबा दिया, यह इज्जत औरत को यहूदियत ने दी कि कोई भी गुनाह मर्द करता, जिम्मेदार औरत को करा दिया जाता। रोम के अंदर, ईरान के अंदर, चीन के अंदर, मिस्र के अंदर पूरी ये तहजीब, ये सारे माशरे बताए इन माशरों के अंदर औरत को तालीम का क्या हक दिया गया। रोम में, ईरान में औरत की तालीम के लिए क्या इकदाम किए गए, औरत की तरक्की के लिए क्या कैसर ने किया, क्या किसरा ने किया, क्या चीन ने किया। ये बड़ी बड़ी तहजीबें, बड़ी बड़ी सकाफतें, बड़े बड़े कल्चर और बड़े बड़े तमद्दुन के दावेदार दावा करें, बताएं इन्होंने अपने अदवार के अंदर, अपने जमानों में औरत की तालीम के लिए, औरत की तरक्की के लिए क्या क्या इकदाम किए। इस्लाम तो एक आजाद औरत, तो आजाद औरत है। इस्लाम लौंडी औरत को भी तालीम देने का हुक्म देता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते, कई मरतबा नमाज के बाद औरतों की तरफ तशरीफ ले जाते कि हो सकता है उन तक आवाज पहुंचे या ना पहुंचे। एक मरतबा आपने ईद की नमाज पढ़ाई, खुतबा इरशाद फरमाया, बहुत बड़ा इज्तिमा था। मर्दों से फारिग होके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम औरतों के इज्तिमा में गए कि पता नहीं मेरा खुतबा सुना या नहीं सुना। और दोबारा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा खुतबा औरतों को सुनाया। यह औरत की इज्जत है, औरत का एहतराम है, औरत का मकाम है, यह औरत को मर्तबा मिल रहा है। उनको सारा खुतबा सुनाया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां सदके की तरगीब दी। हदीस से पाक के अंदर आता है, कोई एक औरत ऐसी नहीं थी कि जिसने अपनी बाली या अपना कोई ना कोई जेवर का हिस्सा हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की झोली में न डाला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों की तालीम के लिए, उनको करने के लिए, तरबियत के लिए एक दिन मुख्तस किया हुआ था। औरतें आई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, अर्ज करती हैं, आका मर्द हमसे बढ़ गए, मर्द हमसे आगे निकल जाएंगे तकवा में, नेकी में, अजर में, सवाब में, हम क्या करें। हमें वो ज्यादा उनको इबादत के मौके मुयस्सर आते हैं, मस्जिद में आते हैं, जिहाद पे चले जाते हैं, सखावत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने 3 बच्चे आगे भेजे, यानी जिसके 3 बेटे फौत हो जाएं, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 3 बेटे उस औरत के लिए जहन्नम की आग के आगे ढाल बन जाएंगे। एक औरत कहती है, अल्लाह के रसूल अगर किसी के 2 बेटे फौत हों, फरमाया उसके 2 बेटे उसको जहन्नम की आग से बचाने के लिए ढाल बन जाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, इमाम कुर्तुबी ने लिखा सूरह नूर की तफसीर में, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, लोगों अपनी औरतों को सूरह नूर सिखाओ, पढ़ाओ, उनको सूरह नूर की तालीम दिया करो। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंसार की औरतें मसला पूछती, मसला पूछने में शर्माती नहीं थी। तो कौनैन के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नेमन निसाई निसाउल अंसार, औरतों में से बेहतरीन औरतें अंसार की औरतें हैं जो दीन को समझने के लिए हया नहीं करती, शर्म महसूस नहीं करती।
दीन को सीखती हैं, मसाइल पूछती हैं, दीन को जानती हैं। ये सारी तालीम, ये सारी तरबियत किस लिए की जा रही? औरतें कुरान का इल्म बयान कर रही हैं, फराइज़ का इल्म बयान कर रही हैं, हलाल और हराम को बयान कर रही हैं, शेर कह रही हैं, अदब कह रही हैं, अखबार के अंदर, अरब के अंदर, नसब के अंदर, ये सारे उलूम के अंदर महारतें हासिल कर रही हैं, महारतें सीख रही हैं। हजरत खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा इतने शेर कहे हजरत खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा सहाबिया ने कि उनका एक अपना दीवान, अलग से दीवान मुरतब हुआ है, उनकी शायरी का दीवान है। ये सारी चीजें, ये औरत को इस्तेकाम, माशरे का इस्तेकाम है। औरत की मजबूती माशरे की मजबूती है। औरत की तालीम माशरे की तालीम है। मर्दों में से जो कोई एक पढ़ा, वो एक पढ़ा, अगर औरत एक पढ़ती है, याद रखें, वो एक औरत नहीं पढ़ती, एक नस्ल पढ़ती है, एक खानदान पढ़ता है, वो पूरा कबीला पढ़ता है। तो समाजी इस्तेहकाम के लिए, माशरती इस्तेहकाम के लिए अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मर्दों की तालीम की, तरबियत दी, इनको बुनियादी हुकूक अता किए, इसी तरह तालीम, तरबियत और बुनियादी हुकूक औरतों को भी अता किए। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।